हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं बलजीत कौर और आप इस वक्त देख रहे हैं इंग्लिश क्लास यूट्यूब चैनल। टेंसेस हम लोग कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर में। टेंसेस के 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन दिया था कि टेंसेस क्या है, क्यों यूज़ करते हैं इन्हें, कितनी तरह के टेंसेस होते हैं। 3 तरह के टेंसेस मैंने आपको बताए थे। हर एक टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और इन्हीं को मिलाकर बन जाते हैं हमारे 12 टेंसेस जो हमें सीखने होते हैं। टेंसेस के सेकंड पार्ट वाले वीडियो में मैं आपको इंडेफिनिट के बारे में बता चुकी हूँ। हम पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट हम कर चुके हैं, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट हम लोग सीख चुके हैं। तो 3 तरह के टेंसेस हम लोग सीख चुके हैं। आज हम नेक्स्ट 3 करेंगे। कौन कौन से? आज हम कॉन्टिन्यूस पे देखेंगे कि कॉन्टिन्यूस क्या होता है। कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। ठीक है, ये 3 तरह के और हम टेंसेस आज देखने वाले हैं और इनको आज हम अच्छे से सीख कर कंप्लीट कर देंगे। बहुत ज़्यादा ईजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। कॉन्टिन्यूस, जैसे कि नाम से आप देख रहे हैं, कोई चीज़ कंटिन्यू हो रही है। कंटिन्यू यानी जारी हो रही है, कोई चीज़ अभी चल रही है। ठीक है, रहा, रही, रहे जिसमें भी आएगा वो सेंटेंसेस कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस होंगे। ठीक है, अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में जो काम अभी चल रहा है, तो रहा है, रही है, रहे हैं, जहाँ भी होगा वो होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। जैसे जा रहा है, वो खा रहा है, नाच रहा है, गा रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए? ये हो गए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होगा? पास्ट यानी जो चीज बीत गया, जो चीज चली गई। ठीक है, तो रहा था, रही थी, रहे थे, अगर ये होगा तो वो होगा पास्ट कॉन्टिन्यूस। जैसे वो खा रहा था, बिल्ली गा रही थी, कुत्ता भौंक रहा था। ठीक है, तो था जहां भी होगा और रहा जहां भी होगा वो होगा हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में क्या होगा? फ्यूचर क्या होता है? जो चीज अभी हुई नहीं है, जो फिर चीज फ्यूचर में होने वाली है। ठीक है, अभी हुई नहीं है, होगी। तो जा रहा होगा, खा रहा होगा, गा रहा होगा। ठीक है, तो रहा एज इट इज रहेगा क्योंकि कॉन्टिन्यूस है। बाकी होगा होगा क्योंकि हम फ्यूचर कर रहे हैं, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, जो भी होगा वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो गया। ठीक है, इतना क्लियर है? अब स्टार्ट करने से पहले 3 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या है? पहला पॉइंट, जब भी कोई काम चल रहा होगा हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, चल रहा होगा यानी कॉन्टिन्यूस में हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म कौन सी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम आईएनजी जोड़ देते हैं तो वो हो जाती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, इतना आपको पता होगा मेरे ख्याल से। जैसे कि अगर प्ले हम बोल रहे हैं, प्ले जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ अगर हम आईएनजी जोड़ के इसको प्लेइंग बना देते हैं तो प्लेइंग हो गया वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, ईट के साथ आई तो ईटिंग हो गया वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वॉक के साथ आईएनजी, वॉकिंग हो गया फोर्थ फॉर्म। स्लीपिंग हो गया फोर्थ फॉर्म। ठीक है, आईएनजी जिसमें भी लगेगा वो हो गया वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और कॉन्टिन्यूस में हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं। पॉइंट नंबर 2, दूसरा पॉइंट क्या है कि जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे इसमें, क्योंकि इसमें भी हम वही तीनों सेंटेंस बनाएंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। ठीक है, तीनों तरीके के सेंटेंसेस देखेंगे। तो नेगेटिव जब भी सेंटेंस आएगा उसमें हम नॉट लगाएंगे। और नॉट कब लगाएंगे? नॉट लगाएंगे हम टू बी वर्ब के बाद। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी टू बी वर्ब कब और कहाँ लगेगा। ठीक है, तो टू बी वर्ब के बाद ही नॉट लगाएंगे। ज्यादातर केसेस में, 99% केसेस में नॉट तीसरे स्थान पर लगता है। ठीक है, जब सेंटेंस शुरू करते हैं हम तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर पे हमेशा नॉट लगता है नेगेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है? जब भी हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, सेंटेंस की स्टार्टिंग में आएगा। ठीक है, सेंटेंस की शुरुआत में टू बी वर्ब लगाएंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, यानी सब्जेक्ट से पहले टू बी वर्ब आएगा, बाकी एज इट इज रहेगा। इस तरीके से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। तो ये 3 पॉइंट है जो आपको आने जरूरी है, आपको दिमाग में होने जरूरी है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या है? जो काम प्रेजेंट में हो रहा है और कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, अभी हो रहा है और जो जारी है। जैसे मैं फुटबॉल खेल रही हूँ। ठीक है, अभी खेल रही हूँ और चल रहा है ये काम फुटबॉल खेलने का। तो मैं फुटबॉल खेल रही हूँ, ये क्या हो गया? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस हो गया। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो आएगा हम उसमें वो डालेंगे। इज एम आर अगर आपको नहीं पता है कि सब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है इज एम आर के ऊपर, टू बी वर्ब के ऊपर। अगर आपने वो मिस किया है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो इज एम आर जो भी आएगा वो हम लगाएंगे प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है? मैंने आपको बताया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम आईएनजी जोड़ देते हैं तो वो हो जाती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, तो वो लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट, इज एम आर, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस स्ट्रक्चर। ठीक है,
इज़-एम-आर वाली अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं थोड़ा सा उसका आइडिया आपको दे देती हूँ। आई के साथ हम हमेशा एम लगाते हैं, ठीक है। ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन हो उसके साथ हम इज लगाते हैं। और यू, दे, वी या कोई भी प्लूरल नाउन हो, प्लूरल नेम्स हो जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, ठीक है, उसके साथ हम लगाते हैं आर। ओके, तो आई, एम, ही, शी, इट के साथ इज, यू, दे, वी और प्लूरल के साथ आर, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब हम सेंटेंस बनाएंगे। मैंने आपको सेंटेंस बताया था, सिंपल सेंटेंस, मैं फुटबॉल खेल रही हूँ। तो मैं यानी कि आई, ठीक है, आई के साथ हम इज एम आर क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे एम, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था आई के साथ एम लगता है, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। यहाँ पे वर्ब क्या है, खेलना, खेलने को इंग्लिश में बोलते हैं प्ले, और आई एन जी लगाएंगे क्योंकि फोर्थ फॉर्म लगानी है। आई एम प्लेइंग हो गया ये, और ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल, वो वैसा का वैसा हम लिख देंगे फुटबॉल, ठीक है। तो ये हो गया आई एम प्लेइंग फुटबॉल, सिंपल सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, मैं फुटबॉल नहीं खेल रही हूँ, ठीक है, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर जो भी लगना होगा, प्लस नॉट, मैंने आपको बताया था थर्ड नंबर पे हमेशा नॉट लगाते हैं, ठीक है, टू बी वर्ब के बाद, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो गया, आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, बाकी सब वैसे का वैसे है, सिर्फ हमने नॉट इंक्लूड किया है थर्ड प्लेस पे, ठीक है। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, क्या मैं फुटबॉल खेल रही हूँ, इसे कैसे लिखेंगे। इसका स्ट्रक्चर है, मैं आपको बताया था टू बी वर्ब यानी इज एम आर आगे आ जाएगा, ठीक है, इज एम आर प्लस उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया एम आई प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, एम आई प्लेइंग फुटबॉल। ये खत्म होता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अब आते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस पे। पास्ट कॉन्टिन्यूस क्या है, जो काम पास्ट में हो चुका है और कॉन्टिन्यू भी है, मतलब मैं खेल रहा था, मैं डांस कर रहा था, मैं खा रहा था, ठीक है, तो रहा था, रही थी, रहे थे, जिसमें भी आएंगे वो हो गए पास्ट कॉन्टिन्यूस। एक एग्जाम्पल है, मैं फुटबॉल खेल रही थी, ठीक है, मैं फुटबॉल खेल रही थी, इसको कैसे बनाएंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूस के सेंटेंसेस बनाने से पहले आपको वॉज और वर का पता होना चाहिए, ठीक है। हम वॉज और वर इंक्लूड करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस में। आई, ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन हो उसके साथ हम लोग वॉज लगाते हैं, और वी, दे या कोई भी प्लूरल नाउन हो उसके साथ हम लोग वर लगाते हैं, ठीक है। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, तभी हम आगे सेंटेंस बना पाएंगे। अब आते हैं इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब, ठीक है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी आएगा वो हम लगाएंगे, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, कुछ भी नहीं है, जैसा पहले था वैसा ही था, वैसा ही है, बस इज एम आर की जगह हम लोग वॉज और वर्ब लगाएंगे। तो अब ये सेंटेंस कैसे बनेगा, मैं फुटबॉल खेल रही थी, मैं यानी कि आई, ठीक है, वॉज वर्ब लगाना है हमें। अब आई के साथ हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर है तो उसके साथ हम लगाएंगे वॉज, ठीक है, तो आई वॉज, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लेइंग और ऑब्जेक्ट फुटबॉल, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, मैं फुटबॉल नहीं खेल रही थी, आई वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, क्या स्ट्रक्चर है इसका, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब, और बस थर्ड नंबर पे हमें नॉट लगा देना है, और ये सिंपल से नेगेटिव सेंटेंस बन गया। इसी तरीके से इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, क्या मैं फुटबॉल खेल रही थी, ठीक है, तो इसमें क्या था, वॉज वर्ब पहले आ जाएगा, वॉज या वर्ड जो भी आना होगा आई के हिसाब से वॉज लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा यानी आई, और उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लेइंग और फुटबॉल, ठीक है, वॉज आई प्लेइंग फुटबॉल। अब आते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की तरफ। फ्यूचर मतलब जो काम फ्यूचर में होगा, और कॉन्टिन्यू है तो रहा होगा, ठीक है, मैं जा रहा हूँगा या वो खा रहा होगा, ठीक है, सीता गा रही होगी, शाम जा रहा होगा, तो ये सेंटेंसेस क्या हो गए, ये हो गए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के सेंटेंसेस। एक एग्जाम्पल सेंटेंस है, मैं फुटबॉल खेल रही होंगी, ठीक है, इसे कैसे बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले दो चीजें आपको याद रखनी होगी स्ट्रक्चर जानने से पहले, एक सिंगुलर हो या प्लूरल हो दोनों के साथ हम विल बी लगाते हैं, विल बी, ठीक है, और दूसरा क्या है, नेगेटिव में बी से पहले नॉट लगेगा, ठीक है, विल बी नॉर्मल यूज होगा सिंपल सेंटेंस में, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में विल और बी के बीच में नॉट लगाएंगे यानी तीसरे स्थान पे नॉट लगेगा, ठीक है, ये दो पॉइंट्स याद रखिए। अब आते हैं स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। मैं फुटबॉल खेल रही होंगी, इसको क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी मैं आई,
उसके बाद विल बी हम लोग लगाते हैं प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी प्लेइंग हो जाएगा प्लस फुटबॉल। आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल। नेगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, मैं फुटबॉल नहीं खेल रही होंगी, तो इसको कैसे लिखेंगे, आई विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, विल और बी के बीच में नॉट लगेगा यानी कि तीसरे स्थान पे नॉट लगेगा, ये बन गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्या मैं फुटबॉल खेल रही होंगी, इसे कैसे लिखेंगे, इसमें विल पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट बाद में आएगा। ठीक है, विल आई बी प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी फिर प्लेइंग और फुटबॉल। सो गाइज ये खत्म होते हैं हमारे 3 टेंसेज। आज हम लोगों ने सीखे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इसको और पिछले वाले टेंसेज को मिला के 6 टेंसेज हम कंप्लीट कर चुके हैं, 6 और बचे हैं, वो आगे हम दूसरी वीडियो में करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी इसे सीखने में। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बता सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं, ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। बाय बाय।